हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ जया एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण कहने लग गए कि हे राजन, एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस व्रत के प्रभाव से भूत पिशाच योनि से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित होकर इसकी महिमा का एक कथा व्रत सुनता हूँ। देवराज इंद्र ने राज करते थे और अन्य देवी देवताओं को सुखपूर्वक में स्वर्ग में रहते थे और इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गाना गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी एक कन्या पुष्पवती और त्रिसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुत्रवती के गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और वह माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप में लाव और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, अब पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी और वह इंद्र को प्रसन्न करने लग गई थी और किंतु मोहित हो जाने के कारण उसका चित्र भ्रमित हो गया। इसके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ला ठीक नहीं था, इसलिए वह प्रेम को समझ गया और उन्हें इसके अपमान समझ कर वो श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था और वहाँ उनके महान दुख मिल रहे थे। इन्होंने एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शील था। इसके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और मारे शीत के दांत बजने लग रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था कि जिसे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुआ। इस पिशाच योनि से नरक से दुख सहना पड़ता है और हमें भी अब किसी प्रकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।